समझाया है कि नहीं, अभी हम जा रहे हैं। अब नारद जी जैसे वहां से गए और देखा है कि कैलाश पर्वत पर मैया अकेली बैठी हुई है। सोचने लगे यही सही उपाय है, मैया जी को बहला दे। आते ही भगवान भोलेनाथ के आते ही ठीक है, कहने लगे अच्छा माता जी प्रणाम। मैया ने कहा प्रणाम बेटे, कहिए किस लिए आगमन हुआ? कहा कुछ नहीं, बस पिताजी से थोड़ा काम था, पिताजी तो आए नहीं, बताइए कहाँ गए? कहे नहीं पिताजी तो नहीं है, पर आप मुझे ही बता दो क्या काम है। नारद जी बोले मैया आपको बता नहीं सकता हूँ। कहा क्यों? कहा व्यक्तिगत काम है, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, अकेले हम दो लोगों का। माता पार्वती कहने लगी भगवान भोलेनाथ हमसे कुछ नहीं छिपाते हैं, बताइए क्या काम है? कि आपसे कुछ नहीं छिपाते हैं, ऐसा हम तो नहीं मानते। पार्वती मैया बोली ये तो सच बात है, भगवान भोलेनाथ हमसे कुछ नहीं छुपाते। कि अगर नहीं छुपाते हैं तो जाओ उनसे ये पूछना कि आप ये गले में मुंड की माला क्यों पहने हैं? पार्वती सोचने लगी अरे हमें पता ही नहीं था, हमारे प्रभु ने इतनी बड़ी बात हमसे छिपा रखी है। ठीक है आने दो। नारद जी ने प्रणाम किया, मैया मैं तो चल रहा हूँ, बता दिया है तो मैं तो चल रहा हूँ, आप ही पूछ लेना, लेकिन बाबा को मत बोलना मैं यहाँ आया था। ठीक है नहीं बोलेंगे, चले गए। अब मैया पार्वती बहुत नाराज। इधर भगवान भोलेनाथ भ्रमण करके जब वापस आए तो क्या देखा उन्होंने? रोज की तरह ना आरती न स्वागत, कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे वैसे रोज पूछा जाता था। आज कुछ नहीं पूछा गया। क्यों? मैया जी तो पहले से ही नाराज हैं। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे हैं लगता कोई तो वजह है जो आज हमसे बात नहीं करती हैं। कहा कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ आकर खुद ही बैठ गए। अब उन्होंने सोचा ऐसे तो ये बोलेगी नहीं, चलो बच्चों के हिसाब से बोले। अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है ना तो क्या कहते हैं? धर्म पत्नी कहेंगी अरे लो बेटा जाओ अपने पापा से कह दो खाना खा ले आकर, वो नहीं कहेंगी जाकर। और अगर पतिदेव नाराज हैं तो वो कह देंगे अपनी मम्मी से कहो ऐसा काम करने। तो इस तरह से बात चलती है। वही आज भोलेनाथ ने किया है। कहने लगे अरे पार्वती ये बताइए गणेश मालूम नहीं पड़ रहे हैं, इस समय कहाँ गए हैं? मालूम नहीं पड़ रहे हैं, मुझे क्या पता कहाँ गए हैं? नहीं गए, घूमते होंगे, हर समय अपने पास सोना बैठा के रखते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले पहले ही आंसर में पता लग गया कि सती जी नाराज बैठी हुई है। आप लोगों को यही काम लगा रहता है, किसी को भांग घोट कर दो, किसी को खीर बना कर दो, किसी को लड्डू बना कर दो। इसीलिए मुझे ब्याह कर आए थे और कोई काम ही नहीं है। भगवान बोले अरे प्रिय आप इतना क्यों नाराज हैं? हम तो साधारण आपसे पूछ रहे हैं। कह नहीं, शांत हो गए, नहीं बात बनी। भगवान भोलेनाथ बोले अरे मुझे बताइए तो आखिर बात क्या है, इस तरह से क्यों बैठी हो? तो माता सती जी पूछने लगी कि आप जो ये गले में मुंड की माला पहने क्यों पहने, मुझे ये बताइए। बस इतनी सी बात है, इस बात के लिए आप मुझसे नाराज हो? ठीक है बताएंगे। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि अरे प्रिय तुम जितनी बार जन्म हुआ तुम्हारा, जितनी बार मरण हुआ, वही शीश तुम्हारे हमारे गले में लटक रहे हैं। माता जी बोली अरे यानी कि हम तो जन्मते हैं मरते हैं, आप कभी मरते ही नहीं हो। भगवान भोलेनाथ बोले हम कभी नहीं मरते। कहा क्यों? कहने लगे हमने अमर कथा सुन के रखी है। अब सती मैया बोली ये अमर कथा कौन सी है? आपने हमको क्यों नहीं सुनाई आज तक? कहने लगे सुना तो देते लेकिन आप महिलाओं में एक विशेषता होती है कि कोई मन में बात नहीं रुकेगी। अगर उनको कोई पर्सनल बात बताओ तो एक दूसरे से चर्चा जरूर करेंगे, अपने मन में छिपा के नहीं रखेंगे। इसलिए यह अमर कथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आपको सुनाई नहीं, अब सुना देंगे। भैया बोले अब तो तुम सुनाओगे, लेकिन पहले क्यों नहीं सुनाई? पहले सुनानी चाहिए ना।
भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है, अब सुना देंगे, कोई बात नहीं। कहा ठीक है। अब इधर देखिए, भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए पहुंचे हैं जब दंडक वन में, तो वहां पर भगवान भोलेनाथ ने पहली ताली जब बजाई तो जितने जीव जंतु उस जंगल में थे सब भाग गए। यानी कि सिर्फ अकेले में ही सुनाएंगे अमर कथा, जिससे कोई और ना हो जाए। दूसरी ताली बजाई तो उनका त्रिशूल पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर आया और पता करके आया इस जगह पर कोई छिपा हुआ तो नहीं है, कोई जीव जंतु। ठीक है, वो गया, कोई नहीं मिला। उसके बाद भगवान भोलेनाथ बोले अब हम समाधि लगाएंगे, तुम कथा सुनना। भैया बोले ठीक है, लेकिन आप एक काम करना, कथा सुनते सुनते कुछ बाधाएं आती है। कैसी? एक तो नींद बहुत आती है, परीक्षा नींद बहुत आती है तो निंद्रा रानी बहुत सताएंगी, आपकी बहुत परीक्षा लेंगी। अगर सो गई तो कथा कौन सुनेगा? कहा ठीक है, तो बताइए क्या करें। कहने लगे एक काम करिएगा, जब हम कथा सुना रहे हो तो आप हुंकारा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई कहानी सुनाता है तो अपने लोग हुंकारा देते हैं ना, जिससे सुनाने वाले को पता चल रहा है कि हाँ ये कथा सुन रहा है। अब इधर देखिए, मैया ने कहा ठीक है, कितनी भी निंद्रा आए हम नहीं सोएंगे, अमर कथा तो सुन के रहेंगे। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने बैठे हैं, 2 वर्ष व्यतीत हो गए, माता जी कथा सुनती रही। 4 वर्ष हो गए, 5 हो गए, 6ठी वर्ष जैसे ही लगी तब क्या हुआ भैया, मैया पार्वती को बहुत गहरी नींद आ गई। अच्छा अब ये बताइए, जब मैया जी को गहरी नींद आ गई तो हुंकारा कौन दे रहा है? तो कथा ही बंद हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने पहले ही कह दिया कि कथा बंद कर देंगे हम। कहा ठीक है। तब इधर क्या हुआ, उसी पड़ोस में एक वृक्ष था बहुत विशाल, तो उस वृक्ष में एक तोता निवास करता था, तोता और मैना। तो जब भगवान भोलेनाथ ने पहली ताली बजाई थी वो तो भाग गए क्योंकि जीव जंतु थे, लेकिन उस तोती का अंडा रह गया। जीव जंतु भगाने की बात हुई थी, अंडे भगाने की बात तो नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ कथा शुरू हुई तब उस बच्चे का जन्म हुआ था, ताली बजाने के बाद। ताली तो पहले बजी थी। अब वह तोते की एक खासियत होती है, अगर वो किसी शब्द को बार बार सुनता है वही बार बार शब्द रटने लगता है, आदत हो जाती है उसकी। अब माता पार्वती की जगह तोता हुंकार दे रहा है, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। भगवान भोलेनाथ समझ रहे हैं, लगता है पार्वती जी अब की पूरी कथा सुन के रहेंगी। अब इधर देखिए, भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते जाते हैं और जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान भोलेनाथ ने आंख खोली तो क्या देखा कि माता जी तो ना जाने कब से सो रही हैं। भगवान भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए, आखिर जब ये सो गई तो हुंकारा कौन दे रहा था? समझ में नहीं आया। आज अपने त्रिशूल को छोड़ दिया और उस त्रिशूल ने उस जो सुआ था उसके पीछे लग गए उसे मारने के लिए। पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर आया, हर जगह कहता है कि मुझे बचा लो, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सभी कह देते हैं भोलेनाथ की महिमा है, उनके सामने हमारे जाने की हिम्मत नहीं है, आप आगे जाइए। आगे जब पहुंचे हैं तो क्या देखा कि व्यास महाराज की धर्मपत्नी छत पर अपने बाल सुखो रही है और अचानक उन्हें उबासी जब आई तो जैसे ही विश्वा के बच्चे ने देखा कि व्यास जी की पत्नी ने उबासी लिया, उबासी लेते हैं तो मुंह खोलते हैं ना अपने लोग, वो तुरंत उनके मुख में घुस गया। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल ढूंढता ढूंढता आया और उनकी धर्म पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। समझ गया यहीं पर चोर छिपा है। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी आ गए। भगवान भोलेनाथ बोले, अरे व्यास जी
व्यास जी बोले हमारे यहाँ तो कोई चोर नहीं आया कि नहीं आया है, एक तोते का बच्चा था वही आया। कि क्या हो गया महाराज, आप इस तोते के बच्चे से इतना क्यों नाराज हैं? इसलिए नाराज हैं क्योंकि हम अमर कथा जब सुना रहे थे अपनी धर्म पत्नी को, तो वो तो सो गई मगर यह हुंकारा देते रहा, इसने पूरी कथा सुन ली। अब ये तो अमर हो गया, इसको मारने वाला कोई नहीं। तब व्यास जी बोले अरे महाराज आप उसको क्षमा भी कर दो, उसको क्या पता क्या होता है डर, क्या होता है, अब उसे क्षमा करो। कहीं नहीं, उसको तो दंड अवश्य देंगे हम। समझाया। व्यास जी ने कहा ठीक है, अब तो मेरी पत्नी के जब कोई पुत्र होगा तभी उसका जन्म होगा, इससे पहले तो आने वाला नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, हम 1 वर्ष तक इंतजार करेंगे, यहीं पर समाधि लगा लेंगे, यहीं पर समाधि लगा लेंगे, 1 वर्ष तक इंतजार करेंगे। अंदर से सूख बच्चा था ना, सोच रहा है समाधि लगाने में भी कंजूसी कर ली, सिर्फ 1 वर्ष की। अरे हम गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि लगा लेंगे, तो 1 वर्ष की क्या लगाओगे? अब जैसे ही इधर 1 वर्ष पूरा हुआ परीक्षित जी, भगवान भोलेनाथ ने आंख खोली, व्यास जी से बोले कि लाइए वो पुत्र कहाँ है? व्यास जी ने समझाया अरे महाराज आपके डर से ना तो बच्चे का जन्म हुआ है, अब हमें लगता है जब तक आप यहाँ पर रहेंगे आपके डर से बच्चे का जन्म नहीं होगा। मेरी धर्म पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है, तो इसीलिए आप एक काम करिएगा, आप यहाँ से चले जाएं, उसको क्षमा कर दें। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं, मैं उसको दंड तो अवश्य दूंगा। व्यास जी कहने लगे इसीलिए आपका नाम भोलेनाथ है। कहा क्यों? अरे आप तो जानते हैं कि जब कोई अमर कथा सुन लेगा तो उसको मारने वाला कौन है? कोई नहीं है। अपने लोगों को जब क्रोध आता है तो क्रोध में सोच और समझ खो बैठते हैं अपने लोग, क्या करना चाहिए क्या नहीं। भगवान भोलेनाथ ये भूल गए कि जब उसने अमर कथा ही सुनी, उसे मारने वाला कौन है? व्यास जी बोले कोई बात नहीं है, ऐसा कीजिएगा, माना कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, उस सुए को मार देंगे, लेकिन आप जब मार देंगे तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ बोले ये बात तो सही है। आज भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल धारण किया, वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद अब भी उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, 15.5 वर्ष व्यतीत हो गए गर्भ में ही। 15.5 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब विष्णु जी आए और गर्भ से ही बात कर रहे हैं उस बच्चे से, गर्भ के अंदर से ही बात कर रहे हैं भगवान विष्णु कि अरे आप जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? बाहर आकर देखिए कितना अच्छा संसार है, सुंदर सुंदर नजारे हैं, आइए। वह बोला कि नहीं महाराज हम ऐसे नहीं आएंगे, हमको बाहर की भक्ति नहीं पसंद है। अगर बाहर की भक्ति पसंद आ गई तो समझो हम आपको भूल जाएंगे। आप एक काम करिएगा, कुछ पल के लिए अपनी मोह माया को रोकिए। विष्णु जी बोले कि नहीं हम मोह माया को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है नहीं रोक सकते हो तो हम गर्भ में ही ठीक है। विष्णु भगवान बोले ठीक है, हम एक क्षण के लिए मोह माया को रोक दूंगा। एक क्षण में जो 100वां हिस्सा बनेगा उतने पल के लिए मैं मोह माया को रोकूंगा, रोकने का अधिकार नहीं है। कहा ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूंगा उसी समय रोकना। अब इधर उस रूप बालक ने सब तैयारी गर्भ से निकलने की कर ली। उसने कहा महाराज अपनी मोह माया रोकिए, और जैसे ही मोह माया रोकी इधर सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव महाराज की। अब देखिए सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और नाम व्यवहार लेकर वो तुरंत जंगल के लिए चल गए, एक क्षण भी नहीं रुके, अपने माता पिता को भी नहीं देखा, तुरंत जंगल के लिए चल दिए। क्योंकि जब कोई जन्म लेता है तो संसार में आने से पहले उसको मोह माया घेर लेती है, इसीलिए भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है कोई।
तो उन्होंने वो सीधे वन को चले गए और उनके पिता व्यास जी जो थे पीछे से जा रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों पत्तों में हर जगह पर सुखदेव ही नजर आ रहे हैं। आखिर में सुखदेव जी ने समझाया, आप पिताजी घर को जाइए, हम तो भगवान की भक्ति कर कर ही जीवन काटेंगे। अब इधर देखिए, व्यास जी पुनः अपने वापस चले आए और इधर क्या हुआ, सुखदेव जी अपनी समाधि में लीन हो गए।